दो तरीके के प्रेशर्स होते हैं, एब्सोल्यूट और गेज, ठीक है। अरे हैंडराइटिंग समझ में आती? यस और नो? ठीक है, पहले एब्सोल्यूट को देखो। देख भाई, अपन ने बोला एटमॉस्फेयर के प्रेशर को कंसीडर कर लिया सर, मान लिया, आपने बताया, हमने समझ लिया, ठीक है, एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, एग्जिस्ट करता है, ओके, बढ़िया है सब, ठीक है। अब एब्सोल्यूट प्रेशर हमें बताता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ टोटल प्रेशर कितना बना, ठीक है। आपको याद होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अपन ने किससे रिप्रेजेंट किया था? पी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस चीज से रिप्रेजेंट किया था? पी नॉट। बेटा वो पी के नीचे एक छोड़, आपके बुक में वही नोटेशन दिया है ना? हाँ वही दिया है, ठीक है, कुछ अलग तो नहीं दिया, हाँ वही वाला दिया है। आपके लिक्विड कॉलम के अलावा जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगा वो क्या बोला मैंने? और जो इसके लिए लगा हाइट h के लिए वो क्या बोला मैंने? हाँ याद है कि भूल गए? लिखवाया है नहीं मैंने आपको? लिखवाया ना आपको ये मैंने? यस ना? ये सब एब्सोल्यूट क्या होता है? सिंपली आपका जो टोटल प्रेशर है विच इज पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस आपके लिक्विड कॉलम का प्रेशर जो कि होगा एच रो जी, बस इतना जो प्रेशर होता है इसे हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? आ रहा है समझ? तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको दोनों प्रेशर की सम बतानी है। क्या बतानी है? ओके, मतलब ये आपको एग्जैक्टली कैसे देखना है ये समझो। मान ले बेटा मेरे को ये मेजर करना है, ओके। अब इसके लिए अपन बैरोमीटर बनाते हैं, बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका फील लो कॉन्सेप्ट का, ये तो ठीक है, आप ऐसे बोलोगे सर ये प्लस ये है, फील लो, फील कैसे होता है। मान ले बेटा एक बर्तन ले लिया मैंने, कोई बुरी बात? चलता है, ले लेंगे। अब है, ले लिया, एक ट्यूब लगा देंगे इसके अंदर। क्या लगा देंगे? ट्यूब लगा देंगे ऐसे इसके अंदर, ठीक है, ऐसे ट्यूब लगा देंगे इसके अंदर, ट्यूब लगा ली इसके अंदर मैंने। अब यहाँ पे इस जो बर्तन के अंदर है मैंने फ्लूइड अपना भरना है, ठीक है, यहाँ पे मैंने फ्लूइड भर दिया, ठीक है, फ्लूइड अपना भर दिया, ओके। आ रहा है समझ? अब ये ट्यूब मैं सीधी नहीं डालूंगा ऐसी पहले से ही और फिर पानी भरूंगा, मैं ट्यूब बाद में डालूंगा। पहले से इसके अंदर इतना पानी था, ट्यूब के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी भरा, ओके, ट्यूब के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी भरा और फिर वो पानी भर के ट्यूब मैंने ऐसे ट्यूब के अंदर पानी भरा, ओके, ट्यूब के अंदर पानी भरा उंगली रख के और फिर ये ट्यूब पकड़ के इसके अंदर डुबा दी, छोड़ दिया, किया प्रोसेस। अब ये मैं डायग्राम में नहीं सकता, ऐसा किया, मैं बताना पड़ेगा, ये सुनो आप लोग, ठीक है। ऐसा किया, ट्यूब पहले से थी यहाँ पे, ट्यूब पहले से थी यहाँ पे, ट्यूब मैंने खाली डाली, मैंने ट्यूब में ऑलरेडी क्या किया? पानी भरा, पकड़ा, डाला, निकाला, छोड़ा, किया। अब ध्यान सुना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है। अब आप देखोगे ये पानी इसके अंदर यहां तक आ जाता है। सुनो ध्यान से, सर इसके अंदर चढ़ गया पानी ऊपर? पानी चढ़ नहीं गया ऊपर, पानी में पहले से भर के लाया था घर से अपने। अरे यस और नो? लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात हुई, पहले अगर पानी मेरे पास इस ट्यूब के अंदर इतना कुछ सेंटीमीटर था जो मैंने कुछ नोट कर लिया x, जब मैंने इसके अंदर डाला तो ये इतना कुछ हो गया, ठीक है, समझो बात को ध्यान से। जब मैंने इसके अंदर डाला तो पानी का लेवल यहां पे जो था पहले, अब वो कहां पे आ गया? यहां पे आ गया। बात समझ? अब पानी मेरा इधर है कहीं पे, तो आप बोलोगे सर ये हुआ कैसे? ये हुआ कैसे? इस नली में, इस ट्यूब में मैं घर से जितना पानी भर के लाया था मेरे को तो उतना ही दिखना चाहिए। अरे यस और नो? क्योंकि भाई साहब ये पूरा यूनिवर्स बैलेंस में चलता है, आप मानते हो? इक्विलिब्रियम में चलता है, मानते हो? प्रेशर भी बैलेंस रहेगा, मानते हो? अरे यस और नो? तो अगर वैसे माना जाए तो आप बोलोगे नहीं सर ये तो सेम उतना ही रहना चाहिए, क्यों बढ़ेगा? बेटा वो बैलेंस बनाने के लिए ही ये बढ़ा। अब ध्यान से सुन, कैसे? क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो ओपन एंड है पूरा, इसका ओपन सरफेस है जो आगे लिखूंगा डेफिनेशन में,
इसके ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेयर का लग रहा होगा। अब एटमॉस्फेयर ने अपना प्रेशर इसके ऊपर लगाया तो फ्लूइड इसके अंदर मूव किया कि नहीं किया, तो वो प्रेशर बैलेंस होगा इसके साथ और अपने इस फ्लूइड को बराबर उस लेवल पे जाके रख देगा जहां पे इसके इनसाइड का लिक्विड का कॉलम का प्रेशर और यहां का सेम हो जाएगा। ओके, उस पॉइंट पे ही ले जाके रुकाएगा जहां पे सेम बैलेंस बनेगा, नहीं तो प्रेशर में डिफरेंस रहेगा तो फ्लूइड रुकेगा नहीं, रेस्ट पे मूव करना स्टार्ट कर देगा और वो कभी वैसे होगा नहीं। इन दिस केस वो स्टेडी है, रुका हुआ है, रेस्ट पे फ्लूइड, तो भाई साहब वो वहां पे जाके रोकेगा उसको जहां पे बैलेंस बनेगा। आ रही बात समझ? और यही बैलेंस बनाने के लिए अपनी लेवल को वो इतना डेल्टा हाइट जो है रेस कर लेता है। आ रही बात समझ बेटा? एंड दैट्स हाउ नाउ यू फाइंड कि कितना यहाँ पे आपका ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा है। ओके, अब ये जो चीज अपन ने एक्सपेरिमेंट किया, जब टॉरिसेली नाम का साइंटिस्ट था उसने भी ये एक्सपेरिमेंट किया पहली बार, तो आपको तो डायग्राम बड़ी प्यारी लग रही है, अरे यस और नो? 23 मीटर की ट्यूब थी, समझ रहे हो? और उतना वाटर राइज हुआ था। Are you getting this? This was done by that scientist, and this is real story. Okay, you can go and find it on internet later. And अब पानी के साथ अगर खेलना है और प्रेशर को समझना है तो इतने बड़े लेवल पे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। फिर इसका कोई ऑप्शन होना चाहिए जुगाड़, इसको छोटे स्केल पे कैसे करें? तो एक काम कर देते हैं, पानी की डेंसिटी से बहुत ज्यादा डेंस रहने वाला एक लिक्विड अपने पास है, उसका इस्तेमाल किया गया। अब मर्क्यूरी इस्तेमाल करने के बाद, क्योंकि आपने जो 760 mm ऑफ Hg जो नाम लिखा था ना, अब सुनो कहां से है, असल में ये 76 सेंटीमीटर था। कितना था? अबे यार समझ सकते हो इस बात को? असल में कितना था? 76 सेंटीमीटर। भाई साहब पानी में करने के लिए बहुत लंबी ट्यूब लगानी पड़ती, वही सेम चीज छोटे रूप में करने की, छोटे फॉर्म में करने की, लेवल पे करनी है तो ज्यादा डेंस वाला लिक्विड लाना पड़ेगा ताकि छोटी जगह पे उसको अपन उस एक्सपेरिमेंट के डिस्प्लेसमेंट को देख पाए। और फिर तब इन्होंने मर्क्यूरी का इस्तेमाल किया और छोटे लेवल पे एक्सपेरिमेंट किया मर्क्यूरी के साथ में, और मर्क्यूरी की भी लेवल में राइज हुआ, और जितना राइज हुआ उसके बेसिस पे हमने कैलकुलेशन किया और पता किया कि कितना प्रेशर है। इसलिए प्रेशर का यूनिट mm ऑफ Hg में है, क्योंकि हम देख रहे हैं प्रेशर में कितना ट्यूब के अंदर हाइट राइज हुई, mm ऑफ Hg। Hg इज मर्क्यूरी। अरे यस और नो? बात समझ में आती? तो ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया और फिर पता चला कि ये कुछ ना कुछ हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, कुछ ना कुछ प्रेशर लगाता है, लगाता ही नहीं तो राइज होता क्या? कहां से आया ये 76 सेंटीमीटर? कहां से आया 760 mm ऑफ Hg? इसी का मतलब 76 क्या बोल सकता हूं मैं? कोई बुरी बात, ये 76 सेंटीमीटर राइज कर गया। अबे आसान थोड़ी है, 0 से अबे आपकी स्केल बड़ी के वो स्केल होती है लंबी, वो 30 सेंटीमीटर की होती है, उसके डबल से भी ज्यादा, लगभग इतना सा कुछ, इतना राइज कर गया। अबे यहां से यहां उठ गया, कितना प्रेशर होगा? असल में काम करता है ये प्रेशर, अभी भी है, मैंने बोला हमारे सर पे भी लग रहा है, लेकिन हमारी बॉडी उतना ही काउंटर रिएक्ट करती है, इसलिए वो समझ में नहीं आता, न्यूट्रल है फिलहाल। इतना प्रेशर में ये जो राइज है ट्यूब के अंदर देखा गया, और तब पहली बार प्रेशर को, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को गिना गया विद दिस एक्सपेरिमेंट, और इसी एक्सपेरिमेंट को बैरोमीटर भी बोलते हैं। ठीक, दिस इज द डिवाइस, दिस इज द डिवाइस, नो वी डोंट हैव, ओके, दिस इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर, रादर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, कि कितना भाई साहब आपके एटमॉस्फेयर में प्रेशर जिस कारण से राइज होगा, ये देखा गया, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। आ रहा है समझ? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एक्स्ट्रा का प्रेशर लग रहा है,
किसी भी लिक्विड में सिर्फ उस लिक्विड कॉलम के हाइट के बराबर प्रेशर नहीं होता, उसके अलावा कुछ और प्रेशर लग रहा होता है, जिसको पी नॉट यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला गया। तो हमने बोला एब्सोल्यूट कितना है, तो वो दोनों के सम के बराबर है। अकेले लिक्विड कॉलम का प्रेशर देख रहे क्या एचरो जी, एब्सोल्यूट बता भाई सब, टोटल बता, एग्जैक्ट पता कितना है। तो बोला ठीक है बताता हूँ कितना है, आपका जो भी लिक्विड कॉलम का होगा उतना, प्लस उसके ऊपर आपके एटमॉस्फेयर में जो लगा रखा है उतना, जो कि कांस्टेंट है वैसे तो। दिस इज पी नॉट, दैट्स व्हाई एब्सोल्यूट की वैल्यू निकलती पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एचरो जी। आती बात समझ बेटा? अरे सॉर नो, इसमें कोई दिक्कत? पक्की बात? अच्छा अब सुनो ध्यान से, इसी का एक सगा भाई भी होता है, ओके, जिसको अपन गेज प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब जैसे एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए अपन ने क्या किया, जो भी टोटल प्रेशर है वो निकाला, कि बोला भैया आपके लिक्विड कॉलम का जो है वो प्लस आपके एटमॉस्फेयर का जो लग रहा है वो, ये टोटल प्रेशर आपका क्या होगा? एब्सोल्यूट प्रेशर। अब गेज प्रेशर जो है इसका विपरीत होता है, ये नहीं बताता कि टोटल प्रेशर कितना है, ओके, ये बताता है एक्स्ट्रा प्रेशर कितना लगा। सो दैट्स व्हाई इट इज सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये वाला आया समझ? चलो गेज प्रेशर लिखवा दो, ये लिखो पहले, एब्सोल्यूट प्रेशर डिफाइन भी कर दूं, क्या आप करोगे? डेफिनेशन लिखवा दूं? हाँ लिखवाना पड़ेगा ना, छाप लो पहले, छाप लो। This shows you the sum of two pressures, whereas gauge pressure is ulta of this, as I said, it shows the difference, okay, difference of two. इसमें आपको एब्सोल्यूट का डेफिनेशन ही दिया है, इसका दिया है ना सिर्फ, तो मैं लिखवा देता हूँ आपको अपनी ओर से, एब्सोल्यूट प्रेशर डेफिनेशन। तो लिख लिया ये? हाँ राइट। इसमें कुछ ड्रॉ करना चाहते हो रेफरेंस के लिए तो ड्रॉ भी करके रख सकते हो, ठीक है, आपके ज़रूरत के लिए, बस पर रनिंग नोट्स बनाना बस। हाँ राइट डाउन, एब्सोल्यूट प्रेशर इज द टोटल प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर इज द टोटल प्रेशर measured relative to complete perfect vacuum. अच्छा वैक्यूम का प्रेशर कितना होता है बेटा? यस, वैक्यूम का प्रेशर कितना होता है? 0। उसी को वैक्यूम बोलेंगे। वैक्यूम असल में आइडियल लेवल पे 0, वैसे तो हम उसको प्रेशर लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। मैंने आपको पहले बताया था वैक्यूम इज व्हाट इट इज, मैंने आपको स्ट्रॉ का खींचने का एग्जांपल वगैरह दिया था। द प्रेशर लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज वैक्यूम, राइट। एनीवेज आइडियल तौर पे वो भी 0 होगा तब वो एब्सोल्यूट कहलाता है। वैसे ही एब्सोल्यूट हम किसके रिलेटिव मेजर करेंगे? जो भगवान है उससे कंपेयर करेंगे सीधा अपन। भगवान तो भैया वैक्यूम है इस केस में, हाँ ठीक। एनीवेज नीचे आप दैट इज करके लिख सकते हो, सम ऑफ प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सम ऑफ प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, लिखो गेज प्रेशर, जिसमें गेज का स्पेलिंग GAUGE, क्या लिखोगे? गेज प्रेशर, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा वैसे गेज प्रेशर, ठीक है। हाँ लिख लो पहले। अब इसको आपकी किताब में सिंपल वर्ड्स में समझाया, इट इज डिफरेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, या डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट के साथ जो डिफरेंस है आपका, उसको यहाँ पे लिया जाता है डिफरेंस बिटवीन absolute pressure and atmospheric pressure. The absolute pressure and the atmospheric pressure is called as gauge pressure. लिखो अच्छे से। अब देखो सिंपली इसका फार्मूला आप कैसे लिख सकते हो? डिफरेंस बोला है आपको किसका?
हाँ, तो अगेन वो प्रेशर P से ही डिनोट करेंगे, लेकिन इस बार इसको एब्सोल्यूट मत मान लेना, ठीक है। ये वो प्रेशर है जो हम एब्सोल्यूट रेफरेंस से बताएंगे, तो हम अगेन P नॉट माइनस एच रो जी लिया जाता है, ठीक है। लेकिन सुनो एक मिनट ध्यान से, एक कंडीशन होती है, एच अपन इस लिक्विड कॉलम के लिए लेते हैं, बराबर। मान ली इसमें फ्लूइड है तो ये एच हाइट पे होगा, इसकी हाइट लिक्विड कॉलम की हाइट एच होगी, तो उसको लेते हैं। यहाँ पे हम इसको अबाउ लिक्विड कॉलम देखते हैं, ठीक है। तो असल में कॉन्सेप्ट जो होता है डेप्थ और हाइट का, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है, 2 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है 9 बजे, 2 मिनट रुको, मेरे को भी जाना है। वैसे जमीन रेफरेंस पॉइंट मानते हो अपने नॉर्मल हाइट की टर्म्स में, तो जमीन से ऊपर एच बोलते हो, जमीन से नीचे डेप्थ बोलते हो। यहाँ पे उल्टा करने का, बस लिक्विड के ऊपर डेप्थ बोलने का और लिक्विड के अंदर एच बोलने का, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड कॉलम की हाइट है, चलेगा। तो इसलिए हम इसको एच रो जी की जगह गॉट इट, बस इतना ही चेंज है, बस ये फार्मूला लिख लो। हाँ, क्योंकि यहाँ रेफरेंस पॉइंट जमीन नहीं है, लिक्विड कॉलम है। कौन है? लिक्विड कॉलम, यस। गॉट इट। दोनों छोटे टॉपिक है, बेसिक है, इतना याद रखना है। वैसे बोर्ड एग्जाम में आज तक कभी भी दोनों पूछे नहीं गए, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा नहीं पूछा जाएगा, पढ़ना अपना काम है, ठीक है। इस चैप्टर में आगे बहुत प्यारे टॉपिक है, जैसे पास्कल्स लॉ हो गया, ठीक है। उसके बाद बर्नौलीज प्रिंसिपल हो गया, स्टोक्स लॉ हो गया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गया। ये सब पे सवाल ज़्यादा आते हैं, वो सब तो अपन डिटेल में पढ़ने ही वाले, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से मालूम होने चाहिए, ठीक है। इसी के आधार पे आगे कॉन्सेप्ट भी पढ़ पाते हो, लेकिन ये 2 टॉपिक्स ऐसे इतने कुछ खास बड़े टॉपिक नहीं है, सो इतना ही पढ़ लो बस, ठीक है। हाँ, ज़्यादा दिमाग लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट के लिए जितना पढ़ना है पढ़ लो। एक छोटा सा और एक टॉपिक उतना क्लियर कर लूँ, क्या चलेगा? एक पैराडॉक्स होता है, उतना क्लियर करते हैं, फिर इसको हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अब ध्यान से सुनना, ठीक है। मान लो मेरे पास अलग अलग शेप के वेसल्स है, ओके। मानते अपने पास एक सिलिंड्रिकल वेसल है, ठीक है। फिर मानते अपने पास एक ऐसी कोई शेप की वेसल है, अरे हो सकती ना बेटा, कोई बुरी बात। फिर मान लो अपने पास एक ऐसे शेप की वेसल है, ओके। फिर मान लो अपने पास ऐसे शेप की कोई वेसल है, कोई बुरी बात। इतनी वेसल्स है, ये सब कॉमनली कनेक्टेड है, दिख रहा है आपको जैसे पूरा पाइप है ना। इस पाइप के ऊपर सारी वेसल्स है, इन सब के अंदर मैंने पानी भर रखा है, बढ़िया, ओके। ये मैंने 2 एंड क्लोज कर लिए, इन सब के अंदर मैंने पानी भर रखा है, टक 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 इतना पानी भर दिया बे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? जब ये सब कॉमनली कनेक्टेड है ना, सब एक हाइट पे, देख रहे हो आप? देख रहे हो आप? अब सुनना, कौन बताएगा ऐसे क्यों? Why this happens? क्यों इसमें थोड़ा ज़्यादा नहीं गया, इसमें थोड़ा कम नहीं गया, क्यों? सबका शेप तो अलग। अच्छा, कहीं पे भी लिक्विड कॉलम की विड्थ सेम है या डायमीटर में बोलूंगा सेम है? वेसल का शेप इज इरेगुलर एट एवरी, है ना, पार्ट और एवरी अदर वेसल। सो व्हाई द हाइट ऑफ अ लिक्विड कॉलम रिमेन्स सेम? कैसे बनती है क्लियम कंडीशन? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पे इन सभी के अंदर बनने वाला प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम सेम है? लेट अस अज्यूम दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी, दिस पॉइंट सी एंड डी। तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी होगा। अरे यस और नो? क्योंकि सर हमको पता है प्रेशर का फार्मूला ही क्या होता है, एच रो जी। क्या यहाँ पर कहीं पे भी वेसल की विड्थ, डायमीटर कुछ इंक्लूजन है?
तो प्रेशर पे फ़र्क ही नहीं पड़ता। प्रेशर को कोई लेना देना नहीं है भाई साहब। आपके लिक्विड कॉलम में कॉलम का शेप कैसा है, वेसल कैसी है, कंटेनर कैसा बना है, उसको कोई लेन देन नहीं है। प्रेशर सिर्फ निर्भर करता है उसके हाइट पे, लिक्विड कॉलम के उसके डेंसिटी पे, जो कि यहाँ पे कॉमन है, तो डेंसिटी सबकी सेम हो गई, वही फ्लूइड है। अरे यस और नो, उसको कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। बाकी जो है फिर आप देखोगे आपकी बुक में भी ये ऐसे कुछ अलग अलग मैंने अपने हिसाब से बना दी, जो वेसल है ऐसे कुछ वेसल बनाए। एंड अगेन दे ऑल्सो कंक्लूडेड फाइनली कि हाँ भाई साहब सभी लिक्विड्स जो है एक ही हाइट पे, मतलब इस पॉइंट से अगर मैं मेजर कर रहा हूँ तो एक ही हाइट पे जाके अपना लेवल बैलेंस करेंगे, क्योंकि सभी में प्रेशर सेम हो जाता है, ठीक है। आ रहा है समझ, ठीक है। दिस इज़ हाउ, ये 3-4 टॉपिक आज के हमारे होते हैं। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। एक बार मैं थोड़ा सा 5 मिनट आपको और दे देता हूँ, कुछ भी आपको डाउट्स है, कुछ भी सवाल है तो अभी के पूछ लो, फिर अपन अलविदा लेंगे आज के लिए। बाकी कल के लेक्चर्स का शेड्यूल आपको ग्रुप पे आ जाएगा, ठीक है।